नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल डे टुडे एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज हम 4 मई 2020 को अप्रैल माह से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताऊंगा, तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर देना है। इस वीडियो की PDF फाइल नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। और तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संदीप कुमारी डोप टेस्ट में फेल हो गई और उन पर 4 साल का प्रतिबंध लग गया। वह किस खेल से संबंधित थी? इसका सही आंसर है डिस्कस थ्रोवर। आपको बताते चलें कि संदीप कुमारी पर यह बैन विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी वाडा की एथलेटिक्स इंटीग्रिटी इकाई ने लगाया था। इसका वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में शोधकर्ताओं ने भारत में कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए एक वेब आधारित डैशबोर्ड प्रकृति विकसित की है? इसके 4 ऑप्शन हैं, IIT दिल्ली, IIT खड़गपुर, कानपुर और रुड़की। इसका सही आंसर है IIT दिल्ली। आपको बताते चलें कि प्रकृति का पूर्ण रूप होता है प्रिडिक्शन एंड असेसमेंट ऑफ कोरोना इन्फेक्शन एंड ट्रांसमिशन इन इंडिया। यह वेब आधारित डैशबोर्ड भारत में 3 सप्ताह की अवधि तक कोविड-19 मामलों की राज्य एवं जिलेवार विस्तृत भविष्यवाणी प्रदान करता है। प्रशासनिक हस्तक्षेप, वायरस संक्रमण का संकट, मौसम के घटने पैटर्न में बदलाव के कारण विभिन्न प्रभावों को समायोजित करने के लिए डाटा और साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। यह विभिन्न लॉकडाउन परिदृश्यों जैसे जिलों की समस्याओं और सीमाओं को बंद करने और एक जिले के भीतर लॉकडाउन में विभिन्न स्तरों पर लागू करने के प्रभावों का भी उल्लेख करता है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC ने लेह और किस शहर के लिए 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र आमंत्रित किए हैं? 4 ऑप्शन है, जयपुर, पटना, लखनऊ, दिल्ली और बस यही है। तो इसका सही आंसर आप बताओ। सही आंसर है नई दिल्ली। आपको बताते चलें कि इस परियोजना के हिस्से के रूप में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए नवीनीकरण ऊर्जा का उपयोग तथा इसके भंडारण एवं वितरण की सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। हाइड्रोजन ईंधन सेल आधारित वाहनों की खरीद से संबंधित यह परियोजना देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है जिसमें हरित ऊर्जा से लेकर ईंधन सेल वाहन तक का संपूर्ण समाधान विकसित किया जाएगा। हाइड्रोजन में चलते वाहन को लॉन्च करने का उद्देश्य परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। अब चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने कार और जीप जैसे सरकारी वाहनों की खरीद पर साल भर के लिए बैन लगाया है? 4 ऑप्शन है इसके, बिहार, पंजाब, हरियाणा और केरल। तो इसका सही आंसर है हरियाणा। दोस्तों, मैं आपको बताते चलूं कि आप जो भी मैं बता रहा हूं इसको नोट करते चलिए, क्योंकि लिखते समय अगर आप ध्यान दोगे तो आपको जल्दी याद होगा। इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा कैबिनेट ने लॉकडाउन के बीच बसों, एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहनों जैसे आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को छोड़कर कार व जीप समेत सभी नए वाहनों की खरीद पर मौजूदा वित्त वर्ष में पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। राज्य सरकार ने बताया कि अगर नई कार या जीप की सख्त जरूरत पड़ती है तो वाहन की आउटसोर्सिंग हायरिंग की जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 4 क्वेश्चन है इसके, 4 ऑप्शन है इसके, 20 अप्रैल, 15 फरवरी, 1 मई और 1 जून। सही आंसर इसका क्या होगा? बताओ जल्दी से। 1 मई सही आंसर है इसका, 1 मई। आपको बताते चले कि इंटरनेशनल लेबर डे
भारत ही नहीं, विश्व के लगभग 80 देशों में इस दिन छुट्टी होती है और इसे मई दिवस के नाम से भी जाना जाता है। यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संघों को बढ़ावा देने तथा प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाने की शुरुआत 1 मई 1886 से मानी जाती है और जब अमेरिका की मजदूर यूनियन ने काम का सब समय 8 घंटे से ज़्यादा रखे जाने के लिए हड़ताल की थी, तो भारत में भी इसका संपूर्ण प्रभाव पड़ा और 1 मई 1923 से मजदूर दिवस की शुरुआत भारत में भी हो गई, जिसकी शुरुआत चेन्नई से हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी ने बताया, ये गलत लिख गया है, सॉरी। एडीबी कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मदद के लिए किस देश को लगभग 11,370 करोड़ रुपए ऋण देने की मंजूरी दे चुका है? इसके 4 ऑप्शन हैं, नेपाल, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इसका सही आंसर है भारत। बताते चलें आपको, इस लोन का इस्तेमाल संक्रमण पर काबू पाने, इसे फैलने से रोकने के साथ साथ अधिक आर्थिक रूप से पिछड़े तबके के लोगों को सामाजिक सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। और एडीबी के प्रेसिडेंट मात्सुगु, इसका नाम बहुत कठिन है दोस्तों, मात्सुगु असाकावा ने कहा कि वह इस अप्रत्याशित चुनौती से निपटने की पूरी तरह भारत सरकार के साथ है और कोरोना वायरस का कहर दुनिया के साथ साथ भारत में भी बढ़ता जा रहा है। देश से इस खतरनाक वायरस के अब तक कुल लगभग 29,435 मामले आ चुके हैं। तो इसका आंसर है भारत, जिसको 11,370 करोड़ एडीबी बैंक से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी समस्या हो रही है ऊपर नीचे करने में। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्र सरकार ने बंदरगाहों पर काम करने वाले कर्मचारियों की ड्यूटी के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण होने से मौत होने पर उनके परिजनों को कितने लाख रुपए देने का मुआवजा देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर आप बता सकते हो। 10 लाख रुपए, 20 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 30 लाख रुपए। इसका सही आंसर है 50 लाख रुपए। केंद्र सरकार ने कहा है कि कोविड-19 के कारण मृत्यु होने पर मुआवजे की यह घोषणा 30 सितंबर 2020 तक के लिए है। इसके बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। जहाजरानी मंत्रालय ने इस संबंध में, जहाजरानी मंत्रालय ये बंदरगाहों से जुड़ा होता है और जो शिप ट्रांसपोर्टेशन वाला मामला होता है उससे वो देखता है। तो एक वक्तव्य जारी करते हुए कहा कि बंदरगाह द्वारा सीधे अनुबंध पर रखे गए और अन्य ठेका कर्मचारी सहित सभी बंदरगाह कर्मचारियों को यह सुविधा उपलब्ध होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और यह है कि कोविड-19 के कारण किस देश में 27 जुलाई से में 14 अगस्त तक होने वाले प्रमुख बहुपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास पिच ब्लैक 2020 को रद्द कर दिया। तो इसका 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, नेपाल, चीन और रूस। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आपको बताते चलें दोस्तों, इसके साथ मैं आपको जानकारी देता चल रहा हूं ताकि ज्ञानवर्धन होता रहे। ऑस्ट्रेलिया नाम जान लेने से हम बाद में भूल सकते हैं, तो ये बता दूं आपको कि यह अभ्यास विश्व भर की सेनाओं को एक साथ सहभागिता करने का एक अवसर प्रदान करता है। इससे पहले भारतीय वायुसेना ने पिच ब्लैक 2018 में पहली बार भाग लिया था। अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयर फोर्स द्वारा आयोजित एक द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है। इसकी शुरुआत वर्ष 1981 में हुई थी। हाल के वर्षों में भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ रक्षा एवं रणनीतिक जुड़ाव विशेष रूप से नौसैनिक सहयोग और अधिक मजबूत करता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में किसको आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में अमेरिका का अगला दूत नियुक्त किया है? ठीक है, तो इसकी 4 ऑप्शन है, राहुल सचदेवा, अमृता सिंह, राहुल त्यागी, मनीषा सिंह। सही आंसर है मनीषा सिंह। मनीषा सिंह वरिष्ठ भारतीय अमेरिकी राजनयिक हैं। मनीषा अभी विदेश विभाग में सहायक मंत्री हैं और वह अभी आर्थिक और व्यापारिक मामले देखती हैं, जिसको हम आर्थिक और व्यापारिक मामले ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसका मुख्यालय है फ्रांस के पेरिस में। ठीक है,
तो 10वां प्रश्न हम लेते हैं, बिहार, त्रिपुरा और किस राज्य के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया? 4 ऑप्शन है, झारखंड, पंजाब, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। क्या आप इसका आंसर बता सकते हो? मैं थोड़ा समय देता हूं आपको। 1 2 3 4, पश्चिम बंगाल। मैंने समय इसलिए दिया क्योंकि भारत से जुड़ा था और हम सबको इसकी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। बिहार, मैं बताते चलूं आपको, बिहार, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल देवानंद कुंवर का 77 साल की आयु में निधन हो गया। वे कुशल राजनेता, विधिवेत्ता, शिक्षाविद व प्रशासक थे। देवानंद कुंवर 29 जून 2009 से 21 मार्च 2013 तक बिहार के राज्यपाल रहे। फिर उसके बाद 25 मार्च 2013 से 29 जून 2014 तक, कार्यकाल काफ़ी छोटा रहा दूसरा वाला, तक त्रिपुरा के राज्यपाल भी रहे। उन्होंने दिसंबर 2009 से जनवरी 2010 तक बंगाल में भी राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार संभाला था। कुंवर 1955 में छात्र नेता के तौर पर कांग्रेस में शामिल हुए थे और उन्होंने असम सरकार में कैबिनेट मंत्री की जिम्मेदारी निभाई। काफी महान राजनेता हैं हम लोगों के प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर OTC दवाएं खरीदने वाले लोगों पर नजर रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फॉर्मा लॉन्च किया है? इसके 4 ऑप्शन हैं, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश और असम। इसका सही उत्तर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग ने हाल ही में कोविड फार्मा नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप की मदद से राज्य में दवा के दुकानों में खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वाले पर नजर रखी जाएगी। इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वाले से फ़ोन नंबर आदि सहित अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। आंध्र प्रदेश सरकार के अनुसार मौजूदा परिस्थितियों में इससे उन लोगों का पता लगाने में आसानी होगी जिनमें कोविड-19 के लक्षण हैं। तो दोस्तों, जो लोग आंध्र प्रदेश में रहते हैं, थोड़ा सचेत हो जाएं। अगर खांसी की दवा लेने पहुंच गए तो सरकार उनको उठा के क्वारंटीन भी कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कोविड-19 पहली परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित करने जा रहा है? इसके 4 ऑप्शन हैं, दिल्ली, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है उड़ीसा। उड़ीसा सरकार देश का सबसे बड़ा कोविड-19 अस्पताल बनाने जा रहा है। अस्पताल में कुल 1000 बेड होंगे और अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में प्रयोगशाला होगी। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, थोड़ा मुश्किल लिखा हुआ है, आप ध्यान देना। थोड़ा बड़ा करता हूं इसको मैं। GW190412 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? कोई बता सकता है? लड़ाकू विमान से, कोविड-19 से निपटने हेतु एक टीके से, ब्लैक होल से संबंधित घटना है या नौवहन पोत से? इसका सही आंसर है ब्लैक होल से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन की तरफ। यह है, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए किस देश ने आरोग्य सेतु ऐप यानी हेल्थ ब्रिज का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्मार्टफोन स्थानों से व्यक्तियों को ट्रैक करना है? 4 ऑप्शन है, भारत, अमेरिका, फ्रांस और चाइना। इसका सही उत्तर है फ्रांस। गलत। जिसने भी ये सोच लिया, गलत। इसका सही उत्तर है भारत। आपको बताते चलें कि आरोग्य सेतु ऐप यानी हेल्थ ब्रिज 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ और इसे नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने डेवलप किया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आती है। दोस्तों, ध्यान से पढ़िए और हमारे साथ साथ चलिए, कहीं गलत ना हो जाए। तो आगे बढ़ते हैं। 15वें क्वेश्चन है, कोविड-19 संकट से निपटने के लिए फीफा अभियान के लिए किस खिलाड़ी को नामित किया गया है? MS धोनी, सुनील छेत्री, रोनाल्डो या विराट कोहली? इसका सही उत्तर है सुनील छेत्री।
इस अभियान के लिए भारतीय फुटबॉल कप्तान सुनील छेत्री को नामित किया गया है। फीफा और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने के लिए भागीदारी की है और विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलरों के नेतृत्व में एक नया जागरूकता अभियान पास द कोरोना वायरस को मारने का संदेश लॉन्च किया है। आपको बताते चलें कि WHO के मार्गदर्शन के अनुसार 5 प्रमुख कदम हैं: हाथ धोना, खांसी शिष्टाचार, अपने चेहरे को न छूना, शारीरिक दूरी और अस्वस्थ महसूस होने पर घर में रहें। तो आज की करंट अफेयर्स यहीं तक हैं। हमने कुछ मुख्य इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लिए थे और आप जानते ही हो, एडिटोरियल डे टू डे हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। गाइस, इस वीडियो का टारगेट मैं 1000 लाइक्स रखूँगा। गाइस, एक क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है। हम इस क्वेश्चन को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड ना करना। और क्वेश्चन है आपका, GW190412 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? लड़ाकू विमान से, कोविड-19 से निपटने हेतु एक टीके से, ब्लैक होल से संबंधित घटना है या नौवहन पोत से संबंधित घटना है? इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में दीजिए और जो सबसे पहले देगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। थैंक यू।